अल्लाह जानता है, मैं तो ऐसी खुदगर्ज औरत, ऐसी ढीठ औरत की बेटी को अपनी बहू बनाने का सोच ही नहीं सकती। कैसे सोच सकती हो तुम ऐसा? लेकिन तुम यकीन मानो दानियाल, ऐसा रोया, बिलबिलाया, गिर गया सना के अब्बू के पैरों में और दे गिड़गिड़ा के कहने लगा, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, मेरी इज्जत रख लो। बस क्या था, उनका दिल मोम हो गया। मुझे डांट के कहने लगे, नवाब खबरदार जो तो कुछ बोली, बस आज ही निकाह होगा, अभी होगा। नवाब क्या करती, दिल पे पत्थर रख के चुप। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है नाइला आंटी। और पता है, अम्मा ने तो अब तक रानिया को दिल से बहू कबूल भी नहीं किया है। वो आप खुद सोचें, इकलौते बेटे की शादी एक माँ कितने अरमानों से करती है, मगर वो नौबत ही नहीं आई। हम तो गए थे शादी में और मुसीबत गले लगा कर ले आए। छोड़ो, जो हुआ सो हो गया भाई। जब टूटनी थी हम पे टूट गई। बस अल्लाह पाक हमजा को सेहत दे, वो इन सब चीजों से बाहर निकले मेरे रब्बे पाक। हाँ हाँ, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। दुआ करो बेटा, बस जल्दी से हमजा ठीक हो जाए। नाइला आंटी, हमजा और मैं काफी अच्छी दोस्त भी हैं। मेरी तो दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और मैं उसे बिल्कुल ठीक कर दूंगी, बिल्कुल पहले जैसा। यकीन मानो वाला, हमें तो पता ही नहीं था कि ये हादसा हो गया। अगर मुझे पता चलता ना, उसी वक्त मैं रिक्शा, टैक्सी कुछ भी करके पहुंचती, कुछ ना मिलता मैं लिफ्ट लेके पहुंच जाती, लेकिन मैं पहुंचती। मेरी बहन ऐसी तकलीफ में थी, हम वहां थे। ऐसा ना तो दुआ करना हमजा के लिए है, तेरी दुआएं तो कबूल हो जाती है बेटा, इसकी कबूल हो जाती है दुआ, इससे करवा लो। रौनक तो देखो, क्या चमक रहा है मेरा बेटा, शहजादा लग रहा है। सब नई नवेली दुल्हन का कमाल है। ये सब तुम्हारी दुआओं को नतीजा है अम्मा। तू क्या है वो बैठी बैठी चाय पीती रहती? फोन चाहिए मुझे, मेरा घर फोन करना है मुझे। मैं जानता हूँ तुम्हें किससे बात करनी है, फोन तो नहीं मिले। दानिश, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी, फोन वापस करो मेरा। अरे अरे लड़की, जबान को लगाम दो, कोई तमीज नहीं है शौहर से बात करने की। वैसे तो तुम्हारी माँ बड़ी मुअज्जिज बनी घूमती है, तमीज नहीं सिखाई तुम्हें। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फोन वापस मांग रही हूँ। तुम्हें हमजा से बात करनी है, मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम्हें फोन नहीं मिले। मैं जिससे भी बात करूँ वो मेरा फोन है, वापस दो। अरे शौहर हूं तुम्हारा, आज के बाद से तुम जो भी करोगी मेरी मर्जी से करोगी। मेरी बात सुनो, एक शरीफजादियों का ये काम नहीं होता। शादी से पहले जो तुम्हें करनी थी ना ढोंगबाजी तुमने कर ली। अब तुम एक इज्जतदार घराने की बहू हो, समझी? अरे दुनिया से नहीं, अल्लाह से तो डरो। मैंने आपसे कहा तो है कि मुझे मम्मा से बात करनी है। चक्करबाजियां किसी और को देना, सब पता है मुझे। मम्मा, अभी थोड़ी देर पहले तो उनके कलेजे से निकल कर आई हो तुम, अचानक तुम्हें मम्मा की याद आ गई। पागल बनाती है। मुझे मेरा फोन वापस दो, वरना मैं खालू को जाके बता दूंगी। ठीक है, जो करने करो, मर्जी तुम्हारी। खालू, कि मेरा फोन नहीं दे रहा, मुझे घर फोन करना है, मामा से बात करनी है। वापस करो इसका फोन। क्यों रखा है तुमने अपने पास? क्यों, क्या मतलब? रखा है तो रखा है, मेरी मर्जी, मैंने रख लिया। नहीं है मुझे भरोसा इस पर। बात सुनो रशीद, ये जो तुम इतने हिमायती बन के आ रहे हो ना, पूछो इससे घर की बहू बेटियों का क्या काम है इस मोबाइल में। तुम्हारे को पानी के जहाज चलना है जो घर को जाएंगे अगर फोन नहीं होगा तुम्हारे पास है? भाई जो कुछ था तुम्हारी फंटरगिरी थी, अब तुम एक शरीफजादी हो, एक शरीफ खानदान की बहू हो, उसका पास कर लो कम से कम। हद है भाई, तुम लोग एक छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना देते हो? और तुम्हें भरोसा नहीं था तो निकाह क्यों किया? मेरी बात सुनो रशीद साहब, घर के किसी कोने में जाकर ना कोई फलसफा पढ़ो तुम, समझे? बड़े आए कहीं से, तुम्हारे बस की नहीं है दुनियादारी। तुम ऐसा करो, तुम इस दुनिया से सन्यास ले लो, तुम्हारी जगह ही नहीं है ये। अब ये बेचारी बच्ची अपने बाप के किए गलत फैसले की सजा भुगतेगी। ठीक कहती है अम्मा तुम्हारे बारे में, बिल्कुल ठीक कहती हैं। तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम्हें पराई बात में टांग अड़ानी है। भाई मियाँ बीवी के आपस का मामला है, वो हल कर लेंगे। तुम क्यों कूद रहे हो बीच में, क्यों फुदक रहे हो?
जाओ। हाय अल्लाह अम्मा, मैंने तो पहले सिर्फ सुना था कि बहुओं के आते ही घर उल्टा हो जाता है, और आज तो देखो हमारे घर में फूट डल गई। हाँ भाई, हम तो गंदगी का डंपर उठा के ले आए, गिरवा दिया अपने सहन में कि जो होगा देखा जाएगा, बजाय इसके कि हमारी कोई कदर की जाती, कोई बात होती। ये देखो, चाल देखो इनकी, तराना देखो इनका, लेडी डियाना का है। बजाय इसके कि हमें कोई इज्जत दे, हमारी कोई वक़्त होती, वही जूतों का तौक हमारे गले में। कसम से अम्मा, तुम्हारा इतना हौसला है जो तुम इस औरत को बर्दाश्त कर रही हो, इतनी बातें सुन रही हो अपनी बहू की। कसम से तुम्हारी जगह अगर कोई और माँ होती ना, तो अपने बेटे और बहू का हाथ पकड़ के कब का गेट आउट कर चुकी होती। अच्छा, और चढ़ाओ ना अम्मा को। अरे चढ़ाओ, चाय पीने और ये अम्मा को चढ़ाने के अलावा काम ही क्या है तुम्हारा? आई दानिश बेटा, कुछ पैसे तो दे दे हाथ पे खर्चे के। नहीं है कोई पैसे वैसे। 1000 रुपए तो दे दे, शादी हुई है तेरी, लोग नेक देते हैं। ये देख, ये देख। लग रहा हूँ ना हमजा से ज्यादा हैंडसम। सिर्फ शक्ल अच्छी है, फितरत से तो किसी कोबरा सांप जैसे हो। I like your sense of humor. Honestly. मजाक अच्छा कर लेती हो। ठीठ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी हूँ, शौहर हूं तुम्हारा। बर्दाश्त करो या फिर बर्दाश्त ही करो। इसके अलावा और तुम कर भी क्या सकती है जाने मन। वो कहते हैं ना, मैं आज तक सफर में हूं इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिल है मेरे कदमों की धूल से। अरे यार, इस वक्त क्या मुसीबत है, बीच में आ जाते हैं लोग खामखा। अरे ये तो ससुर की कॉल है। क्या बात है, टाइमिंग अच्छी है इनकी। हेलो जी खालू। हाँ, कैसी हो बेटा, ठीक हो? रानिया बेटी कैसी है? रानिया तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा गुस्से में है, नाराज है, बात नहीं कर रही है किसी से, मजहबी लड़ाई की, मुझ पर भी हमला कर दिया। लेकिन वो ऐसी नहीं थी। तुम मेरी रानिया से बात कराओ। अरे नहीं नहीं, आपसे तो मेरा ख्याल है बिल्कुल बात नहीं करेगी। मगर आप फिक्र मत करें इस बारे में भी, मैं हूं ना, मैं भी मना लूंगा उसको। मनाने के बाद उसको कहूंगा आपसे बात कर लें। अरे जरूरी बात कहीं भूल ना जाऊं, पहले ही कह देता हूँ। कुछ रानिया की चीजें हैं, आप आते हुए लेते आइए। हाँ हाँ, झूठ? कोई मसला नहीं है। दानिश, हेलो। क्यों झूठ बोला तुमने बाबा से? क्यों कहा कि मैं किससे बात नहीं कर रही हूँ, सबसे झगड़ा कर रही हूँ मैं? जाहिर सी बात है, किसी ऐसे शख्स से, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, तुम क्यों बात करो जब उसने जबरदस्ती तुम्हारा निकाह करवा दिया? You are mentally sick.